हम आपको दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान और अरब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन वलीद बिन तलाल के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। ये कोई मामूली शहजादा नहीं है। ये सऊदी अरब के फाउंडर इब्न सऊद का पोता है और सऊदी अरब का अमीर तरीन आदमी है। दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में भी इसका शुमार होता है। इसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। प्रिंस वलीद का पूरी दुनिया में काफ़ी असर रसूख है। सिर्फ अमेरिका में ये 12 कंपनीज और कई होटल्स का मालिक है। इसको पूरी दुनिया में एक सेलिब्रिटी की हैसियत से देखा जाता है और इसको सऊदी अरब का बिल गेट्स भी कहा जाता है। शुरू में प्रिंस वलीद के पास एक कौड़ी भी ना थी और घर से खाली हाथ निकले थे, लेकिन आज के दिन उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं है। 1980 में प्रिंस वलीद बिन तलाल ने अपने सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत $30,000 से किंगडम एस्टेब्लिशमेंट नाम की कंपनी की बुनियाद रखी। $30,000 की ये अमाउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। उसके बाद प्रिंस वलीद बिन तलाल ने सऊदी अमेरिकन बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की और उन्हें $3 लाख का कर्ज मिल गया। नाजरीन, प्रिंस वलीद बिन तलाल बेशक शाही खानदान के शहजादे थे और उन्होंने ऐसे खानदान में आंख खोली थी जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर उन्हें हमेशा से खुद काम करके पैसे कमाने का शौक था। इसी वजह से उन्हें अरब में वॉरेन बफेट कहा जाता है। बिजनेस में उन्हें अपनी पहली कामयाबी 1982 में मिली जब साउथ कोरिया की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से उनकी डील हुई। प्रिंस वलीद बिन तलाल ने बहुत होशियारी से शुरुआत में जो भी पैसा कमाया उसे दूसरे अरबी शहजादों की तरह महंगी कारें खरीदने और अय्याशी करने के बजाय वापस रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। नाज़रीन, 1984 में जब सऊदीया का ऑयल बूम का दौर खत्म होने को आया तो उस वक्त 2 सऊदी बैंक, यूनाइटेड सऊदी कमर्शियल बैंक और सऊदी कायरो बैंक दिवालिया होने वाले थे। प्रिंस वलीद ने उन दोनों बैंक्स को खरीद लिया और उन्हें आपस में मिलाकर यूनाइटेड सऊदी बैंक बनाया। 1989 में प्रिंस वलीद के अपने जाती एसेट्स $1.4 बिलियन तक पहुंच चुके थे। ये वो वक्त था जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करना शुरू हुई थी। प्रिंस वलीद ने इस बात को भांप लिया कि आने वाला वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो उन्होंने उस वक्त बिल गेट्स को इस काम में पूरी दुनिया से आगे देखा और उसे गिफ्ट्स देना शुरू कर दिए और इस तरह बिल गेट्स को एक अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स दोनों एक साथ मिल गए। 1991 में सिर्फ 36 साल की उम्र में अल वलीद बिन तलाल ने सिटी ग्रुप में सरमायाकारी का एक दानिशमंदाना फैसला किया और उन्हें इस फैसले की वजह से $800 मिलियन का फायदा हुआ और ये फायदा 2005 में बढ़कर $10 बिलियन में तब्दील हो गया। दोस्तों, हर आदमी इस दुनिया में अपना घर, दुनिया का सबसे जबरदस्त घर बनाना चाहता है और जब दौलत की कोई कमी ना हो तो ये ख्वाब भी बाआसानी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। सऊदी शहजादा अल वलीद बिन तलाल का महल इंतहाई पुरतैश है। इस महल में 317 कमरे हैं और 5 किचन शामिल हैं। इनमें से 4 किचन अरबी कॉन्टिनेंटल और एशियाई डिशेस तैयार करते हैं, जबकि 5वां किचन सिर्फ मीठी अशिया की तैयारी के लिए मुख्तस है। इन किचन के शेफ सिर्फ 1 घंटे में 2000 अफराद के लिए खाना तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इस महल में 250 टीवी भी नस्ब हैं। प्रिंस अल वलीद किंगडम रिजॉर्ट के भी मालिक हैं, जो कि 5 लाख स्क्वायर फीट पर बना हुआ है। ये एक शाहाना रिजॉर्ट है जिसमें 3 मुख्तलिफ झीलें भी आती हैं और इसमें एक प्राइवेट जू भी मौजूद है। उस जू में दुनिया के नायाब तरीन परिंदे रखे गए हैं। वलीद बिन तलाल किंगडम होल्डिंग कंपनी के मालिक भी हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को होल्ड करती है। शहजादा अल वलीद बिन तलाल अपनी कंपनियों में खवातीन को नौकरियां देने की वजह से भी मशहूर रहे हैं। उनके अमले में 2/3 खवातीन हैं। नाज़रीन, प्रिंस वलीद बिन तलाल के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में उनके पास टोटल एसेट्स $39 बिलियन के थे और ये दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी थे। उनकी बनाई हुई किंग होल्डिंग कंपनी जिन कंपनीज में अपने शेयर्स रखती है उनमें शामिल हैं एप्पल, सिटी ग्रुप, डिज्नी, ट्विटर, जॉर्ज 5 होटल पेरिस, पेप्सी कोला और इस तरह की दुनिया की 300 कंपनीज शामिल हैं। नाज़रीन, प्रिंस वलीद दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान हैं और मुसलमान दुनिया में हमेशा उनकी शाह खर्चियों पर तनकीद की जाती है। सबसे पहले उनके पर्सनल जेट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोइंग 747 खरीद कर इसे अपने हिसाब से तैयार करवा रखा है। जहाज में दाखिल हों तो दरमियान में उनकी गोल्डन शाही कुर्सी लगी हुई है, जहां ये अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं। ये जहाज अंदर से डबल स्टोरी है और इसमें मीटिंग रूम के अलावा 4 बेडरूम्स, टर्किश बाथ, जहाज में ऊपर या नीचे जाने के लिए लिफ्ट्स भी लगाई गई हैं।
اس کے علاوہ اس جہاز میں سینما اور گیسٹ رومز بھی موجود ہیں۔ یہ جہاز اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 800 بندے سفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پرنس ولید بن طلال کی شاہ خرچیوں میں دوسرے نمبر پر ان کی یاٹ آتی ہے۔ اس یاٹ کا نام پہلے نبیلہ تھا اور اسے ایک سعودی بلینئر عدنان خشوگی نے تیار کروایا تھا، مگر پرنس ولید کی اس پر نظر پڑی اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ اس یاٹ کا نام بھی نبیلہ سے بدل کر کنگڈم 5KR رکھ دیا گیا۔ 1980 میں تیار ہونے والی اس یاٹ پر $100 ملین لگے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ 1910 میں یہ یاٹ دنیا کی سب سے بڑی یاٹ تھی اور ہالی ووڈ کی مشہور فلم جیمز بانڈ میں اسے استعمال کیا گیا تھا۔ دنیا کی بلند ترین عمارت کنگڈم ٹاور کی قیادت بھی الولید بن طلال کر رہے ہیں۔ شہزادہ ولید کی خواہش تھی کہ کنگڈم ٹاور جیسی کوئی اور عمارت پورے مشرق وسطی میں نہ ہو۔ کنگڈم ٹاور کی لمبائی 3000 فٹ یا 1000 میٹر بلند ہے۔ ابھی تک دنیا کی کوئی بھی عمارت اتنی بلند نہیں۔ دبئی کا برج خلیفہ 828 میٹر بلند ہے، جبکہ کنگڈم ٹاور میں برج خلیفہ سے 50 منزلیں زیادہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کنگڈم ٹاور کے بھی آرکیٹیکٹ وہی ہیں جنہوں نے برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا تھا۔ الولید بن طلال کی پہلی بیوی دلال بنت سعود تھیں، جو کہ کنگ سعود کی بیٹی تھیں۔ ان سے الولید بن طلال کی 2 اولادیں ہیں جن کے نام ریم اور خالد ہیں، تاہم الولید اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ امیر عرب شیخ کئی شادیاں کرتے ہیں، مگر پرنس ولید نے صرف 3 شادیاں ہی کی ہیں۔ پرنس ولید نے سب سے پہلی شادی تو شاہی خاندان میں ہی کی، جو کہ ان کی کزن ہی تھی۔ دوسری شادی پرنس نے ایمان بنت نصیر بن عبداللہ السودیر سے کی، مگر جس شادی کا سب سے زیادہ چرچا ہوا وہ ان کی تیسری شادی تھی، جو کہ امیرہ الطویل سے ہوئی۔ امیرہ بھی شاہی خاندان کی شہزادی تھیں اور امیرہ کا شادی کے وقت پرنس ولید سے بہت زیادہ ایج ڈیفرنس بھی تھا۔ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور لوگوں کو ان کی جوڑی بہت پسند آئی۔ پھر 2008 میں ہونے والی یہ شادی صرف 5 سال ہی چل سکی اور 2008 میں طلاق ہو گئی۔ پرنس الولید سالانہ $2000 ملین خیراتی کاموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بھارت میں آئے 2004 میں قحط سالی میں الولید نے $17 ملین کی امداد کی تھی۔ جولائی 2015 میں شہزادہ ولید بن طلال نے اپنے تمام $32 ارب کے اثاثے آنے والے برسوں کے لیے فلاحی منصوبوں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو کہنے کو تو پرنس الولید مسلمان ہیں، مگر ان کا طرز زندگی گوروں سے بھی زیادہ ماڈرن ہے۔ یہ دوسرے عرب شہزادوں کی طرح تنگ نظر نہیں ہیں، بلکہ آزاد خیال ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جتنا مال انہوں نے اس دنیا میں کمایا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب دینے میں بھی انہیں مشکل نہیں ہوگی۔